देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। खबर सीहोर से है, जहां नदी में फंसे भोपाल के 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अमरगढ़ झरने के पास नदी में ये सभी लोग फंस गए थे। पिकनिक मनाने के लिए ये लोग गए हुए थे और इसी दौरान अचानक से झरने का पानी बढ़ गया और मजबूरन इन्हें वहां ऊंची वाले स्थान पर जाना पड़ा और ऊपर वाले स्थान पर ये पहुंचकर इन्होंने अपनी जान बचाई। हालांकि अब इन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो सीहोर से बड़ी खबर है, नदी में फंसे सभी 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। भोपाल से ये सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और प्रदीप चौहान न्यूज 18 संवाददाता सीहोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सभी लोग सुरक्षित हैं जितने लोग फंसे हुए थे? प्रशांत, जो प्रारंभिक सूचना अभी आई है उसमें यही बताया गया है कि जो भोपाल के एयरपोर्ट रोड पे अशोक महेश्वरी का जो परिवार था उसमें 5 से 7 सदस्य बताए जा रहे हैं। 5 को रेस्क्यू किया गया है एसडीआरएफ की टीम द्वारा। उनको ट्रैक्टर में बिठाकर ट्रैक्टर के माध्यम से उनको लाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत अंदर का मामला है और बहुत वन वीथिकाओं के बीच में निकलना बहुत कठिन काम है, तो बहुत धीमे धीमे करके उनको अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कुल मिला के 5 जान जो है बच गई है। एक राहत वाली खबर प्रदेश में आई है। चलिए, ये राहत वाली बात है, लेकिन प्रदीप लापरवाही वाकई बड़ी है। जब मानसून है और ऐसे में आप अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो फिर ये लापरवाही तो है। प्रशासन क्या बता रहा है और इस रेस्क्यू से जुड़ी हुई जानकारी को? जी, जिला प्रशासन ने आज ही जो है प्रेस नोट जारी करने के बाद में सीहोर जिले के अंदर एक अलर्ट घोषित किया है कि जो चिन्हित क्षेत्र जिसमें अमरगढ़ वाटरफॉल भी आता है, यहाँ पर आप ना जाएं बारिश के दौरान, क्योंकि बिंद की खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक प्राकृतिक नैसर्गिक झरना है जिसमें ऊपर जब जल गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे धुआं जैसा प्रपात निकल रहा हो। तो लोग उसका आकार छोड़ नहीं पाते। मजे की बात है कि वन विभाग ने इस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर रखा है आम आदमी सैलानी के लिए, लेकिन सैलानी फिर भी सरकार की बात न मानते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर एक प्राकृतिक नैसर्गिक लुत्फ उठाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं। और ये हर बार बारिश के महीने में 3 से 4 घटना इस प्रकार की होती रहती हैं जिसमें इस तरह के लोग फंसते हैं। पूरा प्रशासन परेशान होता है, एसडीआरएफ परेशान होता है। तो कुल मिलाकर जनता को भी ये समझना चाहिए कि जहाँ प्रतिबंध के क्षेत्र में हमें नहीं जाए और बारिश के मौसम का ध्यान रखें। आप बता रहे हैं प्रदीप कि एक तरफ अलर्ट भी जारी किया जिला प्रशासन ने, दूसरी तरफ प्रतिबंधित क्षेत्र भी है। पहले भी घटनाएं होती रही हैं, फिर एहतियातन कोई और व्यवस्था प्रशासन की तरफ से आखिर क्यों नहीं की गई? कोई किसी सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर लगाया जाता या फिर पुलिस महकमे का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति वहां पर तैनात किया जाता? प्रशांत, ये क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है और बहुत सघन यहाँ पर वन वीथिका की वजह के होने से ये दिक्कत होती है। ये जरूर है कि वन विभाग ने पिछली बार घटना में सबक लेते हुए जिसमें करीब 12 लोग सैलानी फंसे हुए थे, उसको सबक में रहते हुए यहाँ जगह जगह होर्डिंग्स लगा दी गए जिसमें लिखा गया है कि क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं और लोग जो है चोरी छुपे वहां जाते हैं। ये बात सही है कि ये घटना फिर एक अलार्म है और इस घटना को लेकर सरकार को बहुत गंभीरता के साथ में मामला उठाते हुए वहां ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि ऐसे स्थान पर लोग नहीं जा पाए चाहकर भी। बिल्कुल, वाकई ऐसी जगहों पर ना जाएं, इसकी कोशिशें जरूर होनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। शुक्रिया प्रदीप आपका जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, रेस्क्यू कर सभी को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन ये भारी लापरवाही है जो जान पर भारी पड़ सकती थी। हाल में आई तस्वीरें भी याद होंगी, अभी कहीं की ओझल नहीं हुई होंगी जहन से वो तस्वीरें, जब परिवार का परिवार पानी में समा गया, जल समाधि ले ली परिवार के परिवार ने। और उधर नर्मदापुरम जिले में भारी बारिश के चलते जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं जिले के पर्यटक स्थल पचमढ़ी में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे धूपगढ़ मार्ग प्रभावित हो गया है। पचमढ़ी में हुई भारी बारिश से धूपगढ़ मार्ग के पहाड़ में दरार आ गई, जिससे लैंडस्लाइड हुआ। अच्छी बात यह रही कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जिला प्रशासन के सामने अब चुनौती है, क्योंकि सावन के नागद्वारी मेले का आयोजन होता है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का आना अभी से शुरू हो गया है।
और एमपी के कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है। सीहोर जिले में हुई रात भर बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले से होकर गुजरने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। बैतूल में सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोले गए। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। 11 गेट खुलने से नादिया घाट जलमग्न हो गया, जिससे बागदेव के पास जाम लग गया। तो नर्मदापुरम में भारी बारिश से कई इलाकों की सड़क पानी से लबालब हो गई। निचले इलाके समेत कई कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भर गया। तो सिवनी जिले के सभी इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से जिले की प्रमुख वैनगंगा नदी उफान पर है। छपारा ब्लॉक के पास गंगा ढाना के पास वैनगंगा नदी पर बना रपटा पुल डूब गया। पुल डूब जाने से छपारा ब्लॉक मुख्यालय से 2 दर्जन गांव का संपर्क टूट गया। और पूरे देश में आफत की बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ भी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। बस्तर से दुर्ग तक, गरियाबंद से कांकेर तक हर तरफ बारिश का प्रहार है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। गांव से लेकर शहर तक हर ओर सैलाब ही सैलाब है। बस्तर की ये तस्वीरें देखिए जरा। यहाँ जोरदार बारिश के बाद इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया। झमाझम बारिश के बाद बस्तर संभाग से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए वाटरफॉल के नजदीक सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। सभी पर्यटन स्थलों पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। चित्रकूट और तीरथगढ़ में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। जगदलपुर के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। हाटगुड़ा, धुरगुड़ा, भाटागुड़ा, तुरेनार, रामपाल और बस्तर से सांसद का गांव कलचा भी टापू बन चुका है। जो भी यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, बारिश बढ़ गई है तो उसमें पानी भी काफ़ी बढ़ गया है और उसको देखने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं। इसको देखते हुए पहले भी हम लोगों ने एहतियातन फोर्स तैनात करके रखा है इन इलाकों में, पर कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए पब्लिक को भी जिम्मेदारी लेना होगा कि जब भी वो ऐसे स्थल में जाएं तो एक सेफ दूरी बना करके ही नज़ारे का आनंद लें। बहुत ज़्यादा पास पानी के जाना ठीक नहीं, क्योंकि अचानक से बहाव भी बढ़ जाता है पानी का। कांकेर में भी आफत की बारिश जारी है। सड़क पर पानी भर गया। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। तेज बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क तक कटा हुआ है। दंतेवाड़ा में भी भारी बारिश का कहर है। ईदम के हारम में तेज बारिश के बीच बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर रहने वाले लोग बाल बाल बचे। यहाँ पर बारिश से एनएमडीसी का डैम भी टूट गया। डैम के पानी में कई मकान डूब गए। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बरगद का पेड़ गिरा है। 4 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मैं आप दिखा सकता हूँ। मेरे कैमरामैन के साथी को कहूंगा कि दिखाए। रात को 3 बजे रात को जार गिरा तो हम लोग नींद में थे, तब पूरा सामान खराब हो गया। बाइक में कुछ भी नहीं है, पूरा लॉसन हो गया मेरा। दुर्ग में भी लगातार बारिश की वजह से मुंगरा जलाशय से 36,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से शिवनाथ नदी का एनीकट 15 फीट ऊपर तक बह रहा है। एनीकट के 8 गेट खोले गए। नदी के किनारे के गांवों को अलर्ट किया गया है और गांवों में मुनादी कराई जा रही है। पानी गिरा है भैया, कितनी राहत मिली आप लोग को? बहुत राहत मिली है। बहुत गर्मी थी, उमस था, और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी की जरूरत थी, वो पूर्ति हो गई। उधर गरियाबंद में तेज बारिश के बाद 36 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। देवभोग इलाके में बेलाट नाला उफान पर है। पानी के तेज बहाव में लोग नाले को पार करते भी नजर आए। प्रशासन ने फिलहाल यहां पर जवानों की तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 1 घंटे की बारिश में राजनांद गांव का जिला अस्पताल तालाब बन गया। आईसीयू तक डूब गया, घुटनों तक पानी भर गया। जिला अस्पताल हर साल जलमग्न होता है। हर साल यहां बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और इस साल भी यह अस्पताल टापू बन गया है। रिपोर्ट देखिए। जलमग्न जिला अस्पताल, प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं ये। ऐसा लग रहा है मानो अस्पताल तालाब बन गया हो। अस्पताल के वार्ड से लेकर आईसीयू तक डूबे हुए हैं।
ये नजारा राजनांदगांव के जिला अस्पताल का है। 1 घंटे की बारिश में अस्पताल का क्या हाल है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। 1 घंटे की हुई झमाझम बारिश ने जिला प्रशासन और प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। पानी के इस धार को आप देख के ये ना समझें कि हम किसी नदी या नाले में खड़े हैं। ये मंजर है जिला अस्पताल का, जहां पानी का धार चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और पूरा जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। जिला अस्पताल के वार्डों तक ये पानी भरा हुआ है और घुटनों से ऊपर तक यहाँ पानी है। लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक जो दावे हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये जो लगातार जो पानी का प्रवाह है वो जिला अस्पताल के वार्ड के अंदर से बाहर सड़कों की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। अस्पताल में बाढ़ जैसे हालात हैं, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, मशीनों को बेड पर रखा गया है और मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा है। पूरे जिले अस्पताल को जलमग्न कर दिया है और स्थिति ऐसी है कि वार्डों में भी पानी चला गया है और ये स्थिति प्रत्येक साल ऐसे बनी रहती है। हर साल बारिश में जिला अस्पताल टापू में तब्दील हो जाता है, लेकिन स्थिति आज बहुत ही भयावह है और कह सकते हैं कि मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। पानी के इस धार को आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी बारिश हुई है और इस बारिश ने जिला अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बड़े बड़े दावों की पोल खोल के रख दी है। पानी भर गए, बूढ़ गए हैं, बहुत मेडिकल में बहुत नुकसान पहुंचा। हॉस्पिटल में रूम में पानी भर गया। हर साल बारिश में जिला अस्पताल का यही हाल रहता है। अस्पताल हर साल तालाब बन जाता है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल भी अस्पताल डूब गया है, टापू बन गया है। राजनांदगांव में हो रहे झमाझम बारिश का असर आप राजनांदगांव के जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईसीसीयू का जो रूम है उसका जो हाल है, ये हालिया बयां अपने आप खुद करता है कि मशीनों को मरीजों के बेड के ऊपर रखा गया है और इन जो मरीजों को, जो गंभीर मरीज थे, उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कुदरत का कहर है, लगातार जो बारिश है, वो राजनांदगांव जिला अस्पताल में बारिश का पानी लगातार बहता जा रहा है और यह अस्पताल के अंदर यह टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बारिश होती है और आलम यही रहता है, लेकिन प्रशासनिक जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा करता है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और कांकेर में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दूसरी तस्वीर, यहाँ टीकाकरण के लिए गए स्वास्थ्य कर्मचारी भी फंस गए, जिनको ग्रामीणों ने डैम पार कराया। और कांकेर में तेज बारिश में कोयली बेड़ा में पुल टूट गया। बीएसएफ कैंप चिलपरस और डोबेर तक पानी पहुंच गया। सड़क टूटने से यहां दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। ये पुल बीएसएफ कैंप और कई गांव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया था। वहीं कांकेर की दूसरी तस्वीर, NH 30 पर पानी भर गया। चारामा नगर पंचायत में हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव को जिला मुख्यालय से संपर्क इनका टूट चुका है। उधर दुर्ग में शिवनाथ नदी में फंसे श्रमिक भारत माला प्रोजेक्ट के तहत कर रहे थे काम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि लगातार बारिश से शिवनाथ नदी में उफान आ गया है और इस वजह से ये लोग फंसे हुए थे। दुर्ग के महमरा एनीकट में करीब 20 फीट ऊपर पानी बह रहा है। तो शिवनाथ नदी में श्रमिक फंस गए थे और इसके बाद इन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है। दंतेवाड़ा में भारी बारिश से एनएमडीसी का डैम टूट गया है और बंगाली कैंप के ऊपर डैम टूटा है। ये तस्वीरें भी इसके बाद की। डैम के पानी में कई मकान डूब गए हैं। बारिश ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। बारिश से जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
तो एनएमडीसी का डैम टूटने के बाद जो हालात बने वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये सब पूरा इलेवन सी का ही पानी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं और कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। पहले केस ही दर्ज नहीं किए जाते थे, अब शायद सरकार के आदेश हैं कि हर हाल में शिकायत दर्ज हो। सरकार नक्सलियों के खिलाफ भी पूरी ताकत से लड़ रही है। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध के लिए विरोध की बात कह रही है। उस सरकार में भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में उन्होंने आवेदन किए, एफआईआर नहीं हुआ। फिर ये नई सरकार आई, तब ये कहा गया कि लोगों की पीड़ा सुननी है, एफआईआर करना है और करके एफआईआर करके लोगों के लिए काम करना है। एफआईआर को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना। एक और अपराध है उन्हीं के खिलाफ, वही अकबर खान के खिलाफ, जिसमें भी जनवरी 2022 में आवेदन किया गया, अपराध दर्ज नहीं किया गया। अभी जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, सैकड़ों की संख्या में प्रकरण, जिन प्रकरणों पर पहले उस सरकार में आवेदन किया गया, अब कोई 10 बार अगर ये कहे कि नहीं ऐसा हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो जो है वो चीजें तो सामने है। वजह क्यों है, क्यों ये गिराव कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप? सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, सिर्फ राजनीति गर्म करनी है, इसलिए किया जाए। और कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के 16,000 से ज्यादा कर्मचारी कल ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके आंदोलन पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ये कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर कल से 2 दिन का आंदोलन करने वाले हैं। के लगभग और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लगभग 16,000 जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, विगत आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल 31 दिनों का संघर्ष हम सब लोगों ने किया था। उसके स्वरूप 27% वेतन वृद्धि का वादा हुआ था। आज तक ये दोनों जो 16,000 कर्मचारी हैं आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। नई सरकार के गठन के बाद हम 24 बार इनसे भेंट करके, वार्ता करके, मुलाकात करके आवेदन निवेदन सब दे चुके हैं। और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग जो मलेरिया, डेंगू आप देख रहे हैं किस तरह प्रदेश में फैला हुआ है, कोरोना का काल भी आप लोगों ने देखा है। ऐसे समय में जब संवेदनशीलता से काम करने वाले कर्मचारियों को इतने दिनों तक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देना उनके परिवार और उनके भविष्य के लिए बहुत दुखद है। और रायपुर में कारोबारी की कार पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हरियाणा और झारखंड से की गई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा का अमनदीप वाल्मीकि वारदात का मास्टरमाइंड है। पकड़े गए आरोपियों में वो भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने ही शूटर्स को बाइक और सिम दिलवाई थी। हालांकि अभी तक शूटर्स का पता नहीं चल सका है। 13 जुलाई को पीआरए कंस्ट्रक्शन के महावीर चौक रिंग रोड स्थित दफ्तर में फायरिंग की गई थी। तेलीबांधा में यह गोलीकांड हुआ था। तेलीबांधा अंतर्गत 13 जुलाई के प्रातः 11 बजे के आसपास पीआरए कंपनी के ऑफिस के सामने गोली चालन की घटना हुई थी। तो 2 लोगों ने मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराई थी चोरी करके जो शूटरों को, और एक ने उनके अकाउंट में पैसा डाला था। तो इस प्रकार से 3 लोग झारखंड के गिरफ्तार हुए हैं और 3 हरियाणा से, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड है अमनदीप वाल्मीकि और उसके साथी लक्ष्मण और रवि। रवि ने अपने नाम से सिम मुहैया कराया उसी दौरान घटना कारित करने के लिए और उनको प्रोवाइड कराया जो शूटर्स थे उनको। तो इस प्रकार से अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक को रिमांड लेकर जेल दाखिल करा दिया गया है। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में बलौदाबाजार पुलिस कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से पूछताछ करने के लिए भिलाई पहुंची। इस दौरान देवेंद्र यादव अपने निवास पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार किया और वापस लौट आई। पुलिस कांग्रेस विधायक को पुलिस 3 नोटिस दे चुकी है, लेकिन वो पूछताछ के लिए अब तक नहीं पहुंचे हैं। खबर जांजगीर चांपा से, जहां डायरिया का कहर लगातार जारी है। बमनीडीह ब्लॉक के चोरिया गांव में 14 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जांच के लिए गांव भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। सीएमएचओ बीएमओ ने गांव का दौरा भी किया है। तो जांजगीर चांपा में लगातार डायरिया कहर बरपा रहा है और एक बार फिर से 14 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमएचओ और बीएमओ ने गांव का दौरा भी किया है। स्वास्थ्य विभाग संभावित लोगों की जांच भी कर रहा है या लक्षण
जिनमें पाए गए हैं। डायरिया की उनकी जांच भी स्वास्थ्य विभाग करने में जुटा है। भगवान महादेव का एक ऐसा स्वयंभू शिवलिंग जिसका आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यह विशाल शिवलिंग के साथ नंदी की आकृति भी और इस शिवलिंग के नीचे एक गुफा है। ऐसा माना जाता है कि अनादिकाल से यहां विराजमान शिवलिंग के पास सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे और शिवलिंग के नीचे बनी प्राकृतिक गुफा में निवास करते थे। गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। प्रकृति की गोद में स्थापित इस शिव मंदिर को भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। भूतेश्वर नाथ का आकार 80 फीट तक पहुंच चुका है। इस शिवलिंग की खोज लगभग 30 से 35 साल पहले हुई थी। गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। प्रकृति की गोद में स्थापित इस शिव मंदिर को भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भूतेश्वर महादेव की ऊंचाई हर साल बढ़ रही है। भूतेश्वर नाथ का आकार 80 फीट तक पहुंच चुका है। आस्था अध्यात्म के इस सफर में हम पहुंचे हैं विश्व के सबसे बड़ा शिवलिंग भूतेश्वर महादेव के मंदिर में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में यह भूतेश्वर नाथ का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर देखिए, सबसे ऊंचा शिवलिंग जिसकी आकार सबसे बड़ा है और प्रति वर्ष 6 से 7 इंच इसकी लंबाई बढ़ते जाता है। इस शिवलिंग की खोज करीब 30 से 35 साल पहले हुई थी। इसके चारों तरफ घने जंगल थे। घने जंगल के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से ग्रामीणों को बैल के हुंकारने की आवाज आती थी, लेकिन ग्रामीणों को कुछ नहीं दिखता था। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो उन्हें एक शिवलिंग नजर आया, जिसकी ग्रामीणों ने धीरे धीरे पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। विशाल शिवलिंग के नीचे हम आपको जलहरी दिखाते हैं। देखिए पूरी आकृति आप देखिए एक बार, वो शिवलिंग है और शिवलिंग के ठीक नीचे ये जलहरी का पूरा आकृति आपको नजर आएगा, क्योंकि इस पहाड़ के आसपास या इस जगह में कहीं भी इस आकृति का कोई पहाड़ आपको नजर नहीं आएगा। नहीं, इस टाइप का कोई आकृति नहीं है और वो बिल्कुल सेम आपका नंदी है और इसको प्राकृतिक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। प्रकृति की गोद में बसे इस शिवलिंग के नीचे एक गुफा है। शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर नंदी की आकृति बनी हुई है। कहा जाता है कि इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये स्वतः निर्माण हुआ है। मैं महासमुंद से आई हूँ और ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। गरियाबंद जिला में है ये। जी आप बताएंगे कि इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, यहाँ दर्शन करके आप? देखिए सर, इसका माने तो आसपास जितने भी आसपास के हैं ना, सबसे प्रसिद्ध ये महादेव का मंदिर है, सबसे विशाल और सबसे फेमस। जितने आते हैं लोग यहाँ आस्था लेके आते हैं कि मन को शांति मिलती है। बताया जाता है कि इस विशाल शिवलिंग के नीचे स्थित गुफा में ऋषि मुनि रहा करते थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। शिवलिंग के ठीक नीचे एक गुफानुमा ये बना हुआ है और यहाँ बताते हैं कि एक समय में कोई ऋषि मुनि रहता था। हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। यहाँ एक गुफा बना है, यहाँ कौन रहता है, क्या इसकी बात है? ये शुरू बहुत पुराना रही है। जैन टाइम में कुछ नहीं बने रही है, ओल्ड टाइम में राहत रही है गुफा में। रहने बसने के मकान नहीं रही से, यही वहाँ साधना करे और धुनी लगा के यही वो तप करे। हम जो शिवलिंग है उसके नीचे मौजूद है, एक गुफा है और गुफा में मैं इस वक्त नीचे उतरा था। अब जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो देखिए कि इस गुफा में एक ऋषि मुनि रहते थे और ठीक यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इस प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु गरियाबंद पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। सावन के महीने में घने जंगल के बीच स्थित इस भूतेश्वर महादेव मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। आस्था अध्यात्म की सफर में हम पहुंचे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग भूतेश्वर नाथ के मंदिर में।
इस सफर में इतना ही। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।